श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। ये आध्यात्मिक विद्या समझ में तो आ जाती है, पर कैसे समझाए ये समझ में नहीं आता। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी। ये परमात्मा की कथा अकथ है। इसीलिए ये भी कह दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ से वाणी लौट आती है उसके आगे बता नहीं पाती, और जो मन से भी नहीं पाया जाता। अप्राप्य मनसा, मन से भी प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों से विषय प्राप्त होते हैं, मन से देह का संबंध होता है, श्वास का होता है, सुख दुख का होता है। आत्मा का पता मन को नहीं चलता। इसलिए आत्मा मन से नहीं पाई जाती। यही छोटी सी चूक के कारण कई बार लोग जिंदगी लगा देते हैं। पर यह भी सच है कि कुछ करने वाले ही धीरे धीरे यह बात समझ जाते हैं कि ज्ञान का विषय नहीं है, आत्मा अलेप है, आत्मा जन्म मरण रहित है। ये बात करने वालों को ही समझ आती है। जो कुछ नहीं करते वो समझ भी नहीं सकते। भले ही करना वहाँ तक ले नहीं जाता, पर करना एक निष्कर्ष तक पहुँचाता अवश्य है। करने से करने की व्यर्थता का पता चल जाता है। जो शक्ति करने में लगती थी वो बच जाती है। ये करने का लाभ है। साधना नहीं करोगे तो आलसी रहोगे। साधना न करने पर भी साधना का अंदर संकल्प चलता रहेगा, करने का भाव खड़ा रहेगा। यदि आप कोई साधना नहीं करोगे तो साधना से विकारों का क्षय नहीं होता। साधना निर्विकार नहीं कर सकती। नित्य निर्विकारता साधना जन्य नहीं है। ये साधना से पता चलेगा। जब रोज साधना करोगे, ध्यान लगाओगे, तो समाधि नित्य नहीं है, समाधि सत्य नहीं है, समाधि भी खत्म हो जाती है। ये बात समाधि वालों को ही पता चलेगी। अभी मैं आपको कहूँ समाधि भी असत्य है, क्षणिक है, न रहने वाली है, तो आप मान लेंगे, आप बोलने लगेंगे, पर ये आपका निजी अनुभव नहीं है। आत्मा साधना साध्य नहीं है, ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। नास्ते अकृता कृतेन, जो किया हुआ है वो नित्य नहीं होता। किया हुआ थोड़ा समझे तो ये बात समझने के लिए कुछ करें भी। एक मिट्टी का कुछ बना लीजिए, कुछ भी बनाओ, घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, ईंटा बनाओ, मकान बनाओ, ये आपके कर्म से बना। क्या बना कर्म से? कोई नाम ले लो, या मेरे जान जितने नाम गिनाए उसमें कोई चीज याद करो। जो कर्म से बना वो सदा नहीं रहेगा।
कर्मजन्य जो है वो अनित्य होगा। इसलिए नास्ति अकृता कृतेन, जो करने से होगा साधना जन्य, जो निर्विकारता साधन से आएगी वो भी थोड़ी देर के लिए आएगी। जैसे पानी को आपने ऊपर चढ़ाया तो ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ाने से समय पाके फिर क्या होता है, अपने आप उतर आता है। आप कर्मों से, भले आपको पता नहीं, आपको ये देह आपके कर्मों से मिला, ये कर्मजन्य है, अपने पूर्व कर्मों से ये मिला है। इसीलिए लोग कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। आपने अपने कर्म से प्रारब्ध बनाया, उससे शरीर बन गया, तो ये सदा रहेगा ना? बोलो नहीं। अच्छा, अब कर्म करके जो शरीर बनेगा वो तो सदा रहेगा। तुम्हारा बनाया मकान तो नाशवान है, यदि हम कोई मकान आश्रम बनाएंगे तो हमेशा अविनाशी रहेगा। इसलिए ये दूसरा भी सत्य है कि कर्मजन्य, चाहे मेरे कर्म से चाहे तुम्हारे, और तो छोड़ो, चाहे ईश्वर के करने से भी पैदा हुआ वो भी सदा नहीं रहेगा। ईश्वर जन्य भी, ईश्वर का बनाया भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए साधन से जो चीज बनेगी वो अनित्य होगी। साधन से एक ढेले को ऊपर फेंकते हो फिर नीचे आ जाता है, क्यों? वो आपके हाथ के बल से गया। जितनी ताकत पीछे है, देखो यूं दिखाई नहीं देती, पर किसी का फेंका 10 फुट गया, किसी का 20 फुट गया, किसी का 100 फुट गया, किसी का 200 फुट गया। हाथ सबके यहीं रह गए, हाथ किसी का नहीं गया, पर हाथ से दी गई ताकत किसी ने ज्यादा, किसी ने कम। तो ज्यादा ताकत वाला ऊपर गया, कम ताकत वाला कम गया, पे लौटे सब। तो किसी की साधना का वेग ज्यादा है तो ज्यादा दिन मुक्त रह लेगा, ज्यादा दिन सुखी रह लेगा, ज्यादा दिन निर्मल रह लेगा। पर जो साधना से निर्मल होगा वो नित्य शुद्ध नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं जो आत्मा या स्वरूप है, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। आत्मा नित्य शुद्ध है, पर नित्य शुद्ध तुम अभी ध्यान ही न दोगे। अभी तो शुद्ध करो। कुछ आलसी शुद्ध ही नहीं करते, कुछ पुरुषार्थी शुद्ध करते हैं, पर रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं? महाराज शुद्ध करते हैं, रहता नहीं, फिर गड़बड़ हो जाता है। कई लोगों का तो एक दिन भी गड़बड़ है, एक दिन भी ठिकाना नहीं। कहते जब आप ध्यान कराते हो ना तब तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि जितने दिन हम शिविर में रहे हरिद्वार बिल्कुल ठीक, घर जाते हैं फिर गड़बड़ हो जाती। ये तो शरीर कितना ध्यान रखो फिर भी गड़बड़ करता ही करता है। बड़ा परहेज रखो तो थोड़ा दिन ठीक रहता है, और फिर ठीक रहने पर भी बुढ़ापा तो बोलो आ ही जाएगा। अच्छा, जो बिल्कुल ठीक और परहेज से रहते हैं उनका तो बुढ़ापा नहीं आएगा। हमारे एक परिचित संत पथिक जी का जब शरीर नहीं रहा तब मैं बड़े संयमी थे, बड़ा परहेज से रहते थे, तो शरीर नहीं रहा तो सोचने लगे हमारे गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी, हाँ, यदि देखो यदि केवल चरित्र की कमी से ही मौत होती देह की तो चरित्रवानों की न होती। ये प्रकृति का नियम है। एक हमारी कृति है और भगवान की प्रकृति है। मनुष्यों के द्वारा बनी चीज का नाम कृति है। मकान कृति है, कपड़ा कृति है, और परमात्मा के द्वारा चलाए हुए वृक्ष, बनाई गई वृक्ष,
ये प्रकृति है। इसलिए एक पेड़ दूसरे बीज पैदा कर जाता है, वो फिर पेड़ बना जाता है, चलते रहते हैं उसकी परंपरा। हम लोग सब जो है ना, ये हम माँ बाप की संतान दिखाई दे रहे हैं। जैसे पेड़ से बना हुआ वृक्ष, एक पेड़ से बना बीज वृक्ष, ये दिखाई ऐसे ही देते हैं, पर इन सब के पीछे प्रकृति है। तुम्हारी बनाई चीज, तुम्हारे वीर्य में, रज में, तुम्हारे शरीर में शरीर बनाने की जो क्षमता है, ये प्रकृति है। और जो हाथों से बनाया माला, ये कृति है। हाथ से बनाई ईंट, ये कृति है। और जो रजवीर्य से बना है वो तुम्हारी संतान नहीं, वो प्रकृति की है, इसलिए वो संतान से संतान होती है। पशु से पशु, पेड़ से पेड़ होते हैं। तुम्हारी कृति है ईंटा, तुम्हारी कृति है मकान, इसलिए एक मकान बनाओ या 2-4 ईंटें एक जगह रख दो, कुछ दिनों में वो 100-200 हो जाएंगे। नहीं, ये आदमी से आदमी, पशु से पशु, चींटे से चींटे, कीड़े से कीड़े, जू से जू होती चली जाती है। ये प्रकृति है। सृष्टि कब से चल रही है? हम नहीं चला रहे, हमारे अंदर भी ये जो चलाने की है ना, यतः प्रवृत्ति भूतानि, ये जो हमारी प्रवृत्ति है प्रजनन की, ये भी हमारी तुम्हारी नहीं है। हमारे में जो नजर आती है ना कि हम संतान पैदा करते हैं, नहीं करते। आपके अंदर प्रकृति काम करती है, शादी का मन होता है, प्यार आता है, संतान होती है। इसमें तुम्हारा कुछ है थोड़ा। और उस प्रकृति के पैदा हुए के मालिक आप बनते हो, मेरा बेटा है, इसीलिए तुम रोते रहते हो। फिर तुम्हारा तो है ही कुछ नहीं। तुम्हारी अकल से बना है मकान, ईंटा, ये तुम्हारी अकल का है। बेटे अकल से थोड़ी हुए, गधे, कुत्ते, बिल्ली, चींटा, मुकुरा और ये क्या पता है, चीटी वीटी, ये सब अंडे पंडे देती रहती हैं, होते रहते हैं। ये कोई अकल से थोड़ी है। यदि अकल से होते तो कई जीवों के संतान ही ना होती। अकल कहाँ है उनकी? और फिर अकल से होते तो पेड़ों में फूल क्यों आ जाते, फल क्यों आ जाते, और बीज गिर के उग क्यों जाते? ये बीजों में जो उगने की प्रक्रिया है, फूल आके फल लग जाने की, उसमें कोई पेड़ अकल से होता है? और तुम्हारे रजवीर्य में जो पेट में संतान बन जाती है, वहाँ कोई माँ अपने हाथ से अंदर बनाती रहती, बनते रहते। ये प्रकृति है। इसीलिए ज्ञानी जन क्या कहते, तुम करता नहीं हो, मानते हो। तो विषय तो ये था कि प्रकृति भी काम करती रहती है, दिन भर व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, पर कृति तो निश्चित हमारी है जो थोड़े दिन रहती है। इसलिए आप नित्य को पाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। नित्य वस्तु को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप बिना गुरु के करते भी रहें, कुछ बनेगा नहीं। बोल सतगुरु महाराज की जय। इसीलिए ये कथा भी आती है वशिष्ठ की और विश्वामित्र की। विश्वामित्र जी बड़े 50,000 वर्ष की तपस्या का दान कर दिया वशिष्ठ जी को। जैसे कोई हमारे आश्रम आए या घर आए तो आप देते हैं, तो हमारे आश्रम आया, हमने किया, उनके आश्रम गए तो वहाँ भी लड़ाई हो गई कि हमने ज़्यादा किया, उन्होंने हमारी कोई वैल्यू नहीं की। जैसे कोई आश्रम में जाए तो हमने बहुत स्वागत किया, हम गए तो कम करें। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को 50,000 वर्ष की तपस्या का दान कर दिया। पर जब विश्वामित्र आए वशिष्ठ जी ने, तो अपने स्वप्न की 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया। स्वप्न की, वो भी जागृत की नहीं,
स्वप्न की अवस्था में सत्संग से जो समझ मिली उस पुण्य का दान विश्वामित्र को किया। विश्वामित्र नाराज हो गए, कहने तुम हमारी कोई इज्जत नहीं की। तब ये हुआ भाई ज्यादा किसने दिया, इसका फैसला कौन करे। तो कई जगह गए, पहले तो विश्वामित्र का फैसला ही करने को लोग डरते थे कि बाबा जी श्राप ही ना दे दे। कई लोगों का फैसला करना भी बड़ा मुश्किल है, हम तक संकोच करते हैं। दो चेले लड़ जाए ना तो गड़बड़ हो, तो लगता है फैसला ही ऐसे ही रहने दो, क्या चक्कर में पड़ना। फैसला करेंगे तो अब कोई चालू आदमी नाराज हो जाए तो आप ही निपट लेंगे। पर वो बहुत जगह गए, कोई कहीं भेज दे। अंत में शेष के पास गए। भगवान ने भी फैसला नहीं किया, बहुत कम करते, वो भी डरते रहते। उन्होंने शेष के पास भेज दिया। तो शेष के पास बोले हम 2 घड़ी के सत्संग का फल ज्यादा है या 50,000 की तपस्या। कहने मैं फैसला बाद में करूँगा, सारी पृथ्वी का बोझ मेरे सिर पर है, मैं लदा हूँ, फैसला क्या करूँ। पहले थोड़ी देर को तुम ले लो, मैं आराम से बैठ के फैसला करूँगा। तब विश्वामित्र के सिर पे रखा तो चिल्लाए, पृथ्वी का बोझ नहीं हो। जब वशिष्ठ जी को रखा तो रह गया, चिल्लाए नहीं। अब जब वशिष्ठ जी के सिर पे बोझ रखा, चिल्लाए नहीं, तो अब विश्वामित्र फिर कहते करो फैसला, अब तो खाली हो, करो। कहना फैसला क्या करूं, तो हो ही गया। तपस्वी के सिर में इतना क्षमता नहीं है कि बोझ साध ले, और सत्संग से जो ज्ञान मिला उसमें इतनी बड़ी क्षमता है कि सारा संसार उसमें सहज रह जाता है, स्वप्नवत, उसको कोई रखना ही नहीं पड़ता। उस सत्य के बोध का ये फल है कि सृष्टि का कोई बोझ ही नहीं रह गया। इतनी बड़ी सृष्टि बनती मिटती है, ज्ञानी के सिर पर बोझ नहीं है, और बड़े बड़े तपस्वी मरे जा रहे हैं। इसलिए ज्ञानी के अंदर इसका कोई वैल्यू नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं स्वप्न से जागे की महिमा तो है ही, पर गीता में जागे की बात, जागे आदमी के लिए समझाते हैं। लाभा लाभौ जया जयौ, सबको बराबर समझो, भगवान कहते हैं बराबर समझो। नहीं समझ आता। गोस्वामी जी ने एक स्वप्ने का उदाहरण दिया, स्वप्ने होए भिखारी नप, स्वप्ने होए भिखारी नप, रंक नाकपति होए। राजा रंक बन जाए या रंक राजा बन जाए स्वप्न में, जागे हानि न लाभ कछ। जो रंक से राजा बना स्वप्न में, एक राजा से रंक बना स्वप्न में, जागे तो घाटा किसको है, फायदा किसको। नींद खुल गई, घाटे वाले को घाटा नहीं लगा, लाभ वाले को लाभ झूठा था। जागने पर लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। ऐसे यह है, थोड़े दिन लाभ मालूम पड़ेगा, हानि मालूम पड़ेगी, है कुछ भी नहीं। क्या मिला, जोड़ जोड़ करके बड़े होने का भ्रम हुआ, चले गए। कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत इसलिए बुरी होती है कि पता नहीं किस ट्रक में आ गए, रोड में, घर में भी नहीं, रोड में। ज्यादातर रोड में हमने कुत्ते मरे देखे। आजकल तो आदमी भी कुत्ते की तरह ही मर रहा है। चलाने वाले नशे में चलाते हैं, जोर से चलाते हैं, क्या वैल्यू है जिंदगी की। यूं तो कीमत लग रही है, पर है क्या ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हम बाहर थे, प्रेमचंद मिश्रा वही घास आस का कुछ सुना रहे थे। कब्रों पर घास उग जाएगी, जहाँ तुम, क्या है क्या। पर आदमी नासमझी से इस झूठ को भी सच मान के फूल जाता है, अच्छा छाती भी कूट लेता है। स्वप्न में जो
रंक से राजा बनता होगा, क्या खुशी होगी। और जो बेचारा राजा स्वप्न में रंक बन जाता है, क्या आफत होगी। वो तो नींद खुली तो बराबर हो गए। जिंदगी में है कुछ नहीं। और ये बात देखो, ऐसे तो तुम सुन ही रहो, बराबर कैसे लगेगा दोनों। जैसे स्वप्ना जगने पर, ऐसे ही सत्य के पहचानने पर, सर्वाधिष्ठान के जानने पर, इस मूल सत्य का उपादान देख लेने पर, जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद्ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। सृष्टि जिससे हुई है, जिसमें है, जिसमें लीन हो जाती है, उस सत्य के जानने से सृष्टि का होना ना होना बराबर हो जाता है। फिर उसको उदाहरण में लें, मिट्टी से बनी हुई कोई चीज अच्छी बुरी बड़ी है, पर मिट्टी में बनी तो मिट्टी को लाभ क्या, और मिट गई तो मिट्टी का नुकसान कितना। उसको देखो, जो सत्य होकर देखे। इस सृष्टि का जो सत्य है अर्थात ब्रह्म, जरा उससे पूछो, उससे संसार बना, संसार है, संसार गया, ब्रह्म को कितना नुकसान हुआ होगा। और ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। परमेश्वर से पूछो कि सबके बनने से तुझे लाभ कितना है। और नहीं समझ आता तो जिस मिट्टी से बर्तन बने, मिट्टी से पूछो कितनी बढ़ी है घड़े बनने पर, मकान बनने पर मिट्टी का वजन, मिट्टी कितनी बढ़ गई और मिट्टी कितनी घट गई यदि मकान गिर गए, घड़े फूट गए। सत्य वस्तु घटती बढ़ती नहीं है, और सारी सृष्टि में सत्य वस्तु एक है। ये सारी सृष्टि बनी तो ब्रह्मभूत नहीं, रही तो ब्रह्मभूत नहीं। सब सृष्टि नष्ट हो जाए तो ब्रह्म थोड़ा तो कम हो जाता हो। कभी विचार किया उस सत्य का? और जिसने विचार किया, अब दूसरा देखो, अब ये तो हो गया कि चलो मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता, तो जो चीजें बनी घड़े हो, जैसे हम तुम, हमें तो फर्क पड़ा, रहने में अच्छा लगता है, मिटना अच्छा नहीं लगता। कहते ये भी तुमको भी इसीलिए कि तुम मिट्टी से अलग अपने को घड़ा समझने लगे, तब तुम्हें लगता है हैं और नहीं रहेंगे, ये मेरे हैं ये नहीं रहेंगे। तुम सत्य का विचार करो, घड़े से कहो तू सत्य का विचार कर, तो है घड़ा वहां। घड़े में जरा विचार करो क्या है, घड़े में किस जगह मिट्टी नहीं है, और कितनी जगह है जो घड़ा है। जरा ढूंढो ऐसी जगह जहां मिट्टी ना हो, घड़ा मिल जाए, तो वहां जिसको घड़ा कहते उसमें है कौन? बोलो, मिट्टी है, तो कौन मरेगा? ये सृष्टि क्या है? ये मैं तू क्या है? ये सत्य को न जानने वाले के लिए दुनिया है। सत्य को जानो तो परमात्मा ही है। इसीलिए पहले इस सृष्टि को हमारे गुरुओं ने कहा माया है, ये फंसाती है, इसी में तुम फंसे हो। ये एक समय। दूसरे समय क्या कह दिया? ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया है तो भगवान ही है। सत्य ही है। पहले घड़ा है तो फूटेगा, मकान है तो गिरेगा, फिर जब बताए मिट्टी के अकेला है कौन, तो कौन है जो मर जाएगा? है कोई? मरने वाला तो कोई है ही नहीं। अविनाशी था, है और अविनाशी ही सदा रहेगा। सृष्टि वास्तविक वस्तु ही कोई नहीं है। इसलिए ये क्या है? जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं। फिर क्या है कि साचा कुछ नहीं, फिर है क्या? इनमें ये साचे नहीं है इनमें, लेकिन इनमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन इनमें सत्यता नहीं है इनकी। घड़े में सत्यता घड़े की नहीं है। किसकी है? मिट्टी की। इसमें भी सत्यता हमारी तुम्हारी नहीं है, इनकी नहीं है, सृष्टि की नहीं।
इनमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, बिना भगवान के और कुछ नहीं है, सब उसी की सत्यता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये सब सच्चे लगते हैं, सब लगते हैं। आपको घड़ा मकान नहीं लगता है, पर सत्यता किसकी है? ऐसे ही मैं में और तुम में और इन में, मैं सत्य हूं, ये सत्य है, ये ना। स्वप्नों में भी सत्यता देखने वाले की है, स्वप्न की नहीं है। सत्यता देखने वाले की थी, पर समझ नहीं आया, जागे तो समझ आया। ऐसे ही अब भी सत्यता आत्मा की है, मन की नहीं, इंद्रियों की नहीं, बुद्धि की नहीं। सत्यता किसी की नहीं, सत्यता एक परमात्मा की ही है और किसी की है ही नहीं। और उस सत्य को हम सुनते ही नहीं। बोलते तो हैं राम नाम सत्य है, किसी से पूछो ये सब सत्य है, मरे जा रहे हैं, और राम बोल तो देते हैं पर निहाल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दिल से बोलते ही नहीं होते। कहते हैं बोले सो, हम भी यही कहते हैं, बोले तो निहाल हो, पर बोलो तो। राम कौन है? राम नाम सत्य है। जैसे गढ़ा नाम झूठा, ईंटा नाम झूठा, मिट्टी नाम, ऐसे ही इस सृष्टि में राम नाम सत्य है। और एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, उसी का किया है सब, जो सत है उसी से सब हुआ है। एन जातानि, जिसके द्वारा यतो इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासु। जिसके द्वारा हुए हैं, जिसने पैदा किए हैं, जिसकी सत्ता में ये सब हैं, जिससे अलग कभी हो नहीं सकते। देखो अभी तक हमारा ख्याल ये आया करता है कि किसी ने बनाया, हमें अलग रख दिया। पर ध्यान दो, मिट्टी से बनाकर घड़े को कोई मिट्टी से अलग रख दे, घड़े से मिट्टी हटाए, या मिट्टी से घड़े को हटा के कोई अलग रख दे, रख सकते हो तो तुम्हें इनाम देंगे। ठीक है। कल रामनवमी के पावन पर्व में जहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान की, ये देखो ध्यान रखना, भगवान की ही प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ रही है। बाकी आदमी तो जी रहे हैं, भगवान का पता ही नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि भगवान को तुम समझो, भगवान से अलग, जिससे सृष्टि होती है उससे अलग रखी नहीं जा सकती, इसलिए जीवन थी, उसी में जीवित है। घड़ा किस में जीवित होता है? बोलो, अलग करके जिंदा करो, जिससे वो चीज बनी हो, जिससे ईटा हो, लोहा हो, वो क्या है, बर्तन हो, कोई चीज हो, गिलास हो, जिससे वो बना है उसको अलग करके वस्तु ले आना। कल कोई गिलास ले आना, स्टील नहीं लाना। ठीक है। सृष्टि का नियम ही ये है कि सत्य से किसी को अलग किया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग कहते हैं झूठ के अपने पाँव नहीं होते। असत्य के जीने के लिए भी सत्य का सहारा चाहिए। ये नकली नोट नहीं चलते, चलते आप कहोगे चल जाते हैं। हाँ, हम बता दें, नकली नोट इसीलिए चलते हैं असली के कारण। अच्छा, 3 रुपए का, 7 रुपए का, 25 रुपए का, 17 रुपए का नकली नोट चला हो तो बताओ, क्यों नहीं चला?
तुम इतने मूर्ख थोड़ी हो कि 70 रुपए का नोट ले लोगे। इसीलिए बनाने वाले, नकली बनाने वाले भी बेवकूफ़ नहीं है कि 7 रुपए का नकली नोट बना लें, 300 का नकली नोट बना लें। नकली नोट किसका बनाया? जो असली होता है। तो बिना सत्य का कोई नकली होता नहीं है। जहां नकली है वहां सत्य विद्यमान है। पर तुम्हें नकली नजर आता है, असली नजर नहीं आता। तुम्हें सृष्टि नजर आती है, सत्य नजर नहीं आता। इसलिए गीता का एक श्लोक कहकर समाप्त करेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। परमात्मा सब में समान रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सब में बराबर रहता है, पशु पक्षियों में भी। पर इस मरने वाली दुनिया में, मरने वाले देह में, मरने वाली किसी भी चीज़ में न मरने वाले को जो देखता है वही देखता है, बाकी देखते नहीं, अंधे हैं। अब हमको मरना दिखता है, बचना नहीं। इसमें मरना दिखता है, इसमें बचना तुम्हें दिखता है अपने में? मरना मरना बस। जड़ता, आँखें भी अंधी हो जाएंगी, कान भी अंधे हो जाएंगे, बुद्धि भी मूढ़ हो जाएगी। अमूढ़ है कोई? अब देखो, कभी न जड़ होने वाला यहाँ है। कुछ जड़ होने वाले जो अभी चेतन हैं जड़ हो जाते हैं। चेतन जड़ होते देखे, पर ऐसा चेतन तुम्हें मिला जो जड़ नहीं होता। है वाले नहीं में बदल जाते हैं, जितने है नहीं में बदल जाते हैं। ऐसा है जो सदा है मिला तुम्हें? मन भी सदा नहीं रहता, आँखें भी, सुनना भी नहीं रहता, देखना भी, समझना भी सदा नहीं रहता। सदा रहने वाला मिला? वो कहाँ मिलेगा? वहाँ पंडित जी की कथा में सदा रहने वाला सबके भीतर है, फिर भी मिलता नहीं। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहि संग समाई। बहुप मध्य जो बास बसत, मुकुर मध्य जस छाई। ऐसे ही हरि बसय निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने। आपा, ये जगना सोने में बदलता है, सोना जगने में। एक यहीं बैठा है जो बदलता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, और सबके अंदर बैठा है और वही मिल नहीं रहा। आपको तो मिल गया ना? हाँ, हमें मिला। हम ये देखो, मेरी कोई प्रशंसा करता है तो मुझे लगता है मेरी बेइज्जती करता है, पर इस बात में मुझे कभी नहीं लगता, गर्व से कहता हूँ कि मैंने ग्रंथों के, उपनिषदों के, गीता के रहस्य को समझा है। मुझे कोई संदेह नहीं। और आपसे भी कहता हूँ, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। बेकार के ध्यानों में लगोगे, सच्चा ध्यान ये थोड़ी है। कोई उजेला देखेगा, कोई कुंडलनी जगाएगा, कोई फलाना करेगा, कोई नाटक, कोई आंख बंद करेगा, कोई खोलेगा। क्या रखा है? सत्य का विचार करो। क्या चीज नहीं बदलती? जो नहीं बदलती सदा रहती है वही। तो वहाँ ऐसे थोड़ी ऐसे ढूंढोगे। जहाँ बदलने वाला वहीं ना बदलने वाला रहता है। जहाँ सो जाने वाली बुद्धि तहाँ कभी कभी न सोने वाला साक्षी। जहाँ मिट जाने वाली, अंधी होने वाली आँखें, कभी ना अंधा होने वाला आत्मा। जहाँ मर जाने वाले सब कुछ, तहाँ कभी न मरने वाला साक्षी। ढूंढो, यही मिल जाएगा। और अभी कल का समय है। देखो, पहले सुबह के ध्यान में तुम्हारे अंदर राम की प्रतिष्ठा करनी है, अब बाद में मंदिर में करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, और राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उद्धार क्या। देखो, रामेश्वरम में भगवान शिव के रूप में भगवान राम ने शिव की प्रतिष्ठा की, इसलिए उसका नाम है रामेश्वरम। क्या अर्थ है उसका? राम के ईश्वर। हाँ, रामेश्वर का मतलब राम जिसको पूजते थे, राम जिनको मानते थे,
और शिव जी राम को मानते हैं। ये क्या है? असली भगवान कौन? और देखो, राम भगवान ने शिव की स्थापना करके आराधना कर की, इसलिए उनका नाम है रामेश्वरम। राम ने जिनकी स्थापना करके, उपासना करके ध्यान चिंतन किया, राम ने अपने इष्ट की। और शंकर भगवान जिनकी स्थापना या जिनका स्मरण राम करते हैं, राम सच्चिदानंद राम को कह के प्रणाम करते हैं। क्या गजब है! हम लोग एक दूसरे को नमस्कार नहीं करें, ऐसे ही सूखी अकड़। हाँ, साक्षात भगवान शिव राम को के चरणों में दंडवत करते हैं। पार्वती को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम जिनका जिनका मैं गुरु हूँ, जरा देखो, जिनका जिनका मैं गुरु हूँ, मैं जाके नीचे बैठूं और कोई दूसरे महात्मा ऊपर बैठे, तुम्हें खुशी होएगी ना? सही बता, छाती जलेगी। और जो बुलाए होंगे उनको गाली दोगे भी फिर कि हमारे स्वामी जी को ऐसे बिठा लिया, और कहीं हमें उनके पैर छूने लगे। मैं अपने गुरु के छू फिर तो बर्दाश्त है भाई, और किसी के जो हमारे गुरु जी ने तो हमारी नाक कटा ली, गुरु जी की तो कटेगी, तुम्हारी साथ ही कट गई। अब पार्वती की नाक कट रही है, राम को दंडवत कर रहे हैं। ये उपाधियां सबकी नाशवान हैं, शिव की भी राम की भी, और अंतर रहने वाला सत्य राम का और शिव का एक ही है। पर जब तक मैं उपाधि में हूं, तब तक किसी उपाधि वाले में जिसमें ज्ञान निष्ठा है, उसके चरणों में सर झुकाऊं, ये अच्छी बात। किसी ज्ञानी के चरणों में, जे उसके भी है देह तुम्हारे, पर वो विज्ञाता है, अभी हमें जानना है, जिज्ञासु हैं, इसलिए गुरु की शरण में जाओ। यदि दोनों ज्ञानी हैं तो वो उनको सर झुकाएं, वो उनको सर झुकाएं। हम उनमें ब्रह्म देखें। हाँ, अपने में कई को तो अपने में ब्रह्म नहीं दिखे और कहीं दिख भी जाता है, बुद्धुओं को, और कई को अपने में दिख जाए, दूसरे में तो लगता है मूर्ख है ये। दूसरा ब्रह्म नहीं दिखे, मैं तो दिख जाऊं, पर दूसरा भी ब्रह्म है, दूसरा भी ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं दिखता, इसलिए दूसरे के लिए सर नहीं झुकता। इसलिए हमारे राम भगवान और शिव भगवान आदर्श भगवान की जो दूसरों को नमस्कार करते हैं, ऐसे ज्ञानियों के लक्षण, ये विनम्रता ही तो है, ये नीवापना तो है कि शंकर अपने को भगवान जानते भी जब सामने राम आते हैं उनको प्रणाम कर लेते हैं। और राम भगवान हैं, लेकिन राम शिव जी को नमस्कार करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। तो देखो, तत्व ज्ञान होने पर भी अपने से ज्ञानियों का आदर करो, श्रद्धा करो, उनसे बैठ के पूछो, आनंद लो, भक्ति का आनंद। कहाँ लोगे फिर? उनके नमस्कार का, दर्शन का आनंद ज्ञानी कहाँ लेगा? किसी दूसरे ज्ञानी के चरणों में बैठ करके भी ज्ञान भक्ति का आनंद ले सकता है। तो आप लोग भी तत्व का विचार प्रातःकाल करने आइए, वो ध्यान भी समझिए और ज्ञान भी समझिए। ठीक, ओम शांति शांति।
पिता त्वमेव सर्वं मम देव सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरे परम पूज्य सतगुरु महाराज की जय। जयकारा